21 घंटे तक ये बातचीत का सिलसिला जारी रहा। मुज़ाकरात तो ना हो सके, लेकिन सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि दोनों मुल्क कई दिहाइयों के बाद एक साथ आकर बैठे हैं, उन्होंने बातचीत की है। देखिए, पहली बात तो यह है कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि दो मुतहारफ ग्रुप जो 4 दहाइयों से ज़्यादा एक दूसरे के साथ यानी मुखासमत भी जारी रही और फिर आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अल्टीमेटली इस नतीजे तक पहुँचे कि बाकायदा लड़ाई का आगाज़ हो गया जहाँ। और इस वक्त जो जंग के शोले पूरी मिडल ईस्ट को लपेटे हुए हैं, अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, उससे बचने के लिए एक ही रास्ता था कि दोनों मुतहारफ ग्रुप जो हैं वो किसी एक मेज़ पर बैठ के आपस में कोशिश करें इस मामले को हल करने की। पाकिस्तान का जो किरदार रहा है इस हवाले से, उसके बारे में तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में चूँकि उसकी पजीराई है, ख़ुद जो वफूद के हेड्स हैं उन्होंने भी इसके बारे में मतलब बिल्कुल वाज़े तौर पर मसला ये है कि कोई नतीजा इसका निकला है नहीं, दैट इज़ आई थिंक द बिग क्वेश्चन। और उसका कोई फौरी जवाब तो मौजूद नहीं है, इसलिए कि जो JD वैंस हैं जो अमेरिका के नायब सदर क़यादत कर रहे थे अपने वफद की, उनका जो मुख्तसर सा स्टेटमेंट है जो उन्होंने अपनी रवानगी से पहले दिया है, उससे भी कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। 2-3 मुख्तलिफ राय उसके बारे में मौजूद हैं। एक तासुर ये है कि वो तो ये कह के बिस्तर समेट के यहाँ से रुखसत हो गए हैं कि हमने तो ईरान को बता दिया है दिस, ये हमारी हेडलाइंस हैं, ये आपको कबूल करना पड़ेगा। मुज़ाकरात कभी इस तरह से किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते हैं। ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि बहुत से मसलों पर गुफ्तगू हुई है। 2-3 मसले जो हैं उन्होंने आइडेंटिफाई भी किए हैं, उसमें आबना हुर्मुज़ है, जौहरी मसला है, और जो हरजाना है जंगी जो नुकसान हुआ है, और जो इकनॉमिक सेंक्शंस हैं। ये 4 सेंसिटिव इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर मेरे ख़्याल से कोई अंडरस्टैंडिंग अब तक नहीं हो सकी है। इसके अलावा लेबनान को शामिल करना इस सीज़ फायर में भी और आइंदा के तमाम इक़दाम जो भी इस हवाले से, वो भी बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। ईरान उसके ऊपर भी बच करने के लिए तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि इस वक्त तक 21 घंटे के तवील मुज़ाकरात के बाद कहाँ खड़े हैं ये अभी बिल्कुल वाज़े नहीं है। मुआहिदा होते होते रह गया है या इसके अंदर ट्रंप का जो सख्त रवैया है, जिसका मुजाहरा वो मुज़ाकरात के दौरान भी करते रहे हैं, कभी अपनी ट्वीट की शक्ल में और कभी प्रेस के साथ जो बातचीत करते रहे हैं, उनकी अजीब व गरीब मंतक है इन मुज़ाकरात के हवाले से। उनका ख्याल ये था कि वो वाइस प्रेसिडेंट को भेजेंगे, वहाँ जाके वो उनको कहेंगे दिस एंड दैट्स इट, मुआहिदा हो जाएगा, हम वापस आ जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए कि ईरान स्पीक्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। उसने एक दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री माइट जो है उसको शिकस्त दी है। वो जो अरब लैंड के अंदर एक फितना है जिसका नाम इसराइल है और जिसके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं, जिसका रोल ही सिर्फ स्पॉइलर का है। आप देखिए, अच्छी खासी गुफ्तगू बढ़ सकती थी, लेकिन उन्होंने वो लेबनान का पंगा लेके एक नई दरफुंतनी छोड़ी है, एक ऐसा इशू खड़ा कर दिया है जिसके ऊपर सेंसिटिविटीज़ जो हैं वो ईरान की बहुत ज़्यादा हैं। हैविंग सेड दैट, क्या ये रास्ता जो दरियाफ्त हुआ है ये आगे किसी मंजिल तक पहुंच पाएगा कि नहीं, इसके बारे में कोई भी पेशन गोई करना मुमकिन नहीं है। इस वक्त तक जो सूरत हाल है, ईरान अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है। इन ख़ास तौर से 4 जो इश्यूज़ मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, और अमेरिका समझता है कि वो विन विन सिचुएशन में है, वो जो चाहेगा वही ईरान जो है वो तस्लीम कर लेगा। मुझे ऐसा कुछ होता बहुत करीब मुस्तक़बिल में दिखाई नहीं देता।